निकालते हैं। आयत का परिमाप निकालना आ गया आपको। परिमाप के बारे में बता चुका हूं मैं। परिमाप के बारे में ये होता है कि जो बाहर की बाउंड्री लाइन होती है किसी भी क्षेत्र की जो बाउंड्री लाइन होती है उसे ही क्या बोलते हैं? परिमाप। किसी चित्र, किसी क्षेत्र, किसी भी चीज का जो बाहर की बाउंड्री लाइन होती है उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है उसे क्या बोलते हैं? परिमाप। उसका कुल योग क्या कहलाता है? परिमाप। इतना समझ में आ गया सबके? अब आयत का परिमाप भी सेम है। आयत का परिमाप भी क्या है? सेम है। इसमें कुछ अंतर होना है। आयत का परिमाप, आयत किसे बोलते हैं? पहले तो पता होना चाहिए आपको आयत किसे बोलते हैं। कितनों को आता है आयत किसे कहते हैं? करके वेरी गुड। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। जैसे कि ये है, इसके सामने की भुजाएं तो इस तरफ होगी या तो इस तरफ होगी, ठीक ना? ये बन गया हमारा, क्या बन गया? आयत। ये बन गया ना आयत। इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये कौन सी है? ऊपर या लेफ्ट साइड? ऊपर है ना। तो ये क्या होगी? इसकी आमने सामने की भुजा। तो ये और ये बराबर है ना? और ये बराबर। तो देखो ये भी ये ब्लैक बॉडी अपने आप में क्या है? आयत है। ये भी क्या है? आयत। ये भी क्या है? आयत। देखो ये और ये इसकी ये चार्ट की ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना? ये भी क्या है? आयत। आप किताब भी क्या है? आयत। ये ज्योमेट्री बॉक्स क्या है? आयत। ये दरवाजे क्या है? आयत। ज्यादातर चीजें क्या होती है? आयत ही होती है। तो आप इस हॉल में देखो सारी चीजें क्या है? आयताकार है। सब ज्यादातर चीजें क्या है? आयताकार। ये रूम है ये भी खुद आयताकार है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये यहाँ की भुजा होगी, इसके मान लो हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 4 सेंटीमीटर। 10 ये है तो 10 ये भी होगा। 4 ये है तो 4 ये भी होगा। इसलिए आयत में हमेशा दो ही दी होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसे बोलते हैं लंबाई। से क्या होते हैं? लंबाई। और कितना मोटा है? इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है, इतना मोटा है, कितनी चौड़ाई? कितना? इसे क्या बोलते हैं? चौड़ाई। लंबाई समझ में आ गया ना आपके? तो इसने दो ही चीज क्यों दी होती है? दो चीज इसलिए दी होती है क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। क्या अपने हिसाब से मान लगा लो, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। आगे समझ में? तो इसलिए हमेशा क्या दिया आयत में? क्या दिया होता है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप चार भुजाएं के वर्ग किसे कहते हैं? सर जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। अब देखो इस कक्षा में वर्ग बहुत कम दिख रहे होंगे आपको, एक ही बेंच का दिख रहा होगा वर्ग, दिख रहा है ना? हाँ। और बहुत कम चीजें वर्ग में होती है, वर्गाकार होती है। ज्यादातर चीजें क्या होती है? आयताकार, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी तो निकालना ही पड़ेगा। और इसमें आपको एक ही भुजा दी होगी। इसमें क्या दी होगी आपको? एक ही भुजा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती इसमें। इसकी चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो 12 सेंटीमीटर ये है तो 12 सेंटीमीटर ये भी होगा, 12 सेंटीमीटर ये भी होगा, 12 सेंटीमीटर ये भी होगा। इसका परिमाप कितना होगा? फिर बताओ आइए, इसका परिमाप कितना होगा? इस वर्ग का परिमाप कितना होगा? है इसका परिमाप कितना होगा? बहुत कितना होगा इसका परिमाप? चाहिए भाई का बाप पढ़ना चाहिए बात सत्ती बात को 45 ताली बस लिए। इतना आपको नहीं आया है? बैठो। जब भैया मैं बता रहा हूं कि आपको ये भुजा 12 है तो ये भी 12 होगी तो 24 हो गए, ये भी होगी तो 36 हो गए, ये भी होगी तो 48 हो गए, ठीक है। आया समझ में? अब हम परिमाप कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कितने हो गए? 48, ठीक है। अब देखो इतना लंबा लिखना पड़ा है, इससे क्या करो? एक भुजा का लिखो, एक भुजा को लिखो, उससे गुणा 4 कर दो, क्योंकि चार भुजाएं क्या है? बराबर। बात को 48। इसलिए वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणा 4। भुजा गुणा भुजा नहीं, भुजा गुणा 4, याद रहेगा। भुजा गुणा भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। कंफ्यूज मत करना, गलत मत करना। इसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताया। देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजा क्या है? बराबर है। चार भुजा तो भुजा गुणा 4, भुजा गुणा 4 नहीं, भुजा गुणा भुजा, गुणा भुजा गुणा करके 44 आ जाएगा। ये भुजा गुणा भुजा करके क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना।
तो गलत आ जाएगा आंसर। परिमाप अलग होता है, क्षेत्रफल अलग होता है, बताया ना। क्षेत्रफल क्या होता है? उसके भीतरी का भी पूरा छेद, उसके भीतर का भी पूरा छेद, ठीक है। अब इसका परिमाप बताओ तो आयुष। गुड, 10 ये हो गया, 10 हो गया 20, ये 4 24, ये 4 28। तो कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 4 बराबर 28 हो गया ना, 28 सेंटीमीटर। बट अब ये भी लंबा हो रहा है, हो रहा है। क्या करो, सिर्फ इसको लिखो, उसको दुगना कर दो, यही तो है। इसको और इसको प्लस करके उसका दुगना कर दो। आया समझ में क्या काम है? इसको और इसको जोड़ो, उसको दुगना कर दो, क्योंकि 2 और बच रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या बन गया? दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। बस इतना ही याद करना है आपको। अब ये जरूरी नहीं है, अगर आपको इस प्रकार लगने है तो ये भी सही है। अगर आपको परिमाप निकालना नहीं आ रहा है, इधर आओ राहुल, कान में क्या गुस्से पड़े हो उसके? कुछ कह रहे हो पढ़ने बात? तो देखो, आप इस प्रकार भी सही है, इस प्रकार भी सही है। परिमाप कैसे भी निकालो, बट जल्दी स्पीड में करने के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 को ऐसे रख दो। लंबाई कितनी है? 10 प्लस 4, 10 प्लस 4। जब ब्रैकेट में बाहर कुछ नहीं तो किसका चिन्ह आता है? गुणा, बराबर 14 बराबर 28। आया ना 28? तो परिमाप का सूत्र जो है, जो आपका परिमाप का सूत्र है, वर्ग आयत का परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। और वर्ग का परिमाप का सूत्र है भुजा गुणा 4, भुजा गुणा 4। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ चुके हो, ठीक है ना। तो मैंने दोनों बता दिए। अब आप सवाल करते हैं। आप क्या करते हैं? हम सवाल। और अब आपको फटाफट आने के सवाल देखना है। तो आपने ठीक से करें, यहाँ ध्यान दिया है, बैठ जाइए आप। ठीक से आपने ध्यान दिया है तो सवाल आराम से आ जाएंगे। एक 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 40 चौड़ाई को एक आयताकार बॉक्स को ढक्कन के चारों ओर से पूरी तरह से टेप से द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक क्या है? बॉक्स है। एक क्या है? बॉक्स। ये बॉक्स है, ठीक। बॉक्स एक बता रहे हो, ये बॉक्स है, ठीक है। अब हमें टेप चाहिए। क्या चाहिए हमें? टेप। क्या चाहिए? हमसे कहा कि किसी ने इस बॉक्स को आपको एक डिब्बे में बंद करके कहीं भेजना है। ध्यान समझो, इस बॉक्स को बंद करके कहीं आपको भेजना है। और जब दुकान से टेप लेके आओ, वो कितना टेप चाहिए? छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, कितना टेप लाऊं, कितना लंबा लाऊं? तो कैसे निकलेगा? आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कितनी टेप की हमें जरूरत पड़ेगी। इसकी लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 40। चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बताओ कितने टेप की जरूरत पड़ेगी? कितने लंबे टेप की जरूरत पड़ेगी? कितने कितने लंबे टेप की जरूरत पड़ेगी? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। बस आप जाओगे दुकानदार का, वो आपको छोटा सा देगा टेप, छोटा सा देगा। इतने से होगा ही नहीं यार, सोच हमें तो 1 मीटर लंबा चाहिए। 1 मीटर कितना होता है बताओ क्या करोगे? ठीक है ना, 1 मीटर इतना होता है। तो आपको एक छोटा सा देगा, वो उस हिसाब से आप बोलो कि भैया मुझे 100 सेंटीमीटर वाला एक कम से कम, जिसमें इतना टेप चाहिए जिसमें कम से कम 100 सेंटीमीटर क्या हो? टेप। 100 सेंटीमीटर हो टेप। नहीं तो आप छोटा बड़ा लाओगे, एग्जैक्ट लाओगे तो बात होता है। तो समझ आया? देखो, आपको कांसेप्ट क्लियर था, आपने मौके की निकाल दिया, परिमाप निकाल दिया। तो आप बस थ्योरी लिखना सीखो। बॉक्स की लंबाई है बराबर, बॉक्स की लंबाई है बराबर कितनी? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई है बराबर 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई है बराबर कितनी? 10 सेंटीमीटर। टेप की आवश्यकता होगी। ढक्कन के लिए टेप की आवश्यकता होगी बराबर। ढक्कन के लिए टेप की आवश्यकता होगी बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र बताया था, 2 लंबाई धन
20 प्लस 10 2 गुणा कितना 50/100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अगला सवाल देखो, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं मतलब भुजाएं होता है ना, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 2 मीटर 2.25 करेंगे 1.2.25 और उससे लिखेंगे 1.5। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। आज कर लोगे ना, क्या लिखोगे?